हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 29, क्वेश्चन नंबर 1401 से क्वेश्चन नंबर 1450 तक। सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज आपको सोशोलॉजी एनटीए, यूजीसी नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशेंट है। इसको आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। प्रैक्टिस के टाइम आप यूट्यूब में स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो का, 1.5 या 2x में वीडियो देख सकते हैं ताकि टाइम बच जाए, कम समय में आप रिविजिट कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 29, क्वेश्चन नंबर 1401। मैरिज ऑफ वीमेन टू ए मैन फ्रॉम ए लोअर कास्ट इज। मैरिज ऑफ वीमेन टू ए मैन फ्रॉम ए लोअर कास्ट। मैन जो होगा लोअर कास्ट का होगा, वीमेन जो अपर कास्ट का होगा। ये किस टाइप का मैरिज है? ए हाइपोगामी, बी हाइपरगामी, सी इंटरकास्ट मैरिज, डी नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हाइपोगामी। मैरिज ऑफ वीमेन टू ए मैन फ्रॉम ए लोअर कास्ट, इसको हिंदी या संस्कृत में जो होगा वो हो प्रतिलोम। हाइपोगामी मीन्स प्रतिलोम। और दूसरा जो हाइपरगामी, हाइपरगामी मतलब अनुलोम। अनुलोम में वीमेन ऑफ लोअर कास्ट और मैन ऑफ हायर कास्ट। मैन हायर कास्ट होगा, वीमेन लोअर कास्ट का होगा तो वो होगा हाइपरगामी, अथवा हिंदी में या संस्कृत में उसको अनुलोम बोलेंगे। और जो प्रतिलोम है वो है हाइपोगामी। क्वेश्चन नंबर 1402। इलम, द जॉइंट फैमिली ऑफ द नंबूद्रीज इज। इलम, द जॉइंट फैमिली ऑफ नंबूद्री। नंबूद्री जो केरला में, तो इनके जो जॉइंट फैमिली का नाम इलम है, ये किस टाइप का है? ए मैट्रिलिनियल, बी पार्ट्रिलिनियल, सी बायलिटरल और डी नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी पार्ट्रिलिनियल। नंबूद्री सोसाइटी जो है पार्ट्रिलिनियल सोसाइटी है। क्वेश्चन नंबर 1403। हु हैज डिफाइंड मैरिज एज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन? हु हैज डिफाइंड मैरिज एज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन? ए पेज, बी मॉर्डक, सी माकाइवो और डी मालिनोस्की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मालिनोस्की। मालिनोस्की हैज डिफाइंड मैरिज as a contract for the production and maintenance of children. Question number 1404. The Muslim marriage is a क्या है? A sacrament, B game, C secular bond और D illusion. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेकुलर बॉन्ड। मुस्लिम मैरिज इज ए सेकुलर बॉन्ड। Hindu marriage is a sacrament. Muslim marriage is a secular bond. Question number 1405. Among the Muslims, marriage between theirs can take place. Among the Muslims, marriage between theirs can take place. A. Half siblings, B. First parallel cousins, B. First parallel cousins, C. Both and B, D. Neither A nor B. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी, हाफ सिबलिंग्स के साथ या फास्ट पैरेलल कजिन्स के साथ भी शादी हो सकता है among the Muslims. Question number 1406. Mere repetition of the word talaq in the presence of at least 2 witnesses constitutes this among Muslims. तलाक तलाक तलाक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन है ए मैरिज, बी सेपरेशन, सी डिवोर्स और डी कॉम्पेंसेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। अब जो कुछ दिन पहले जो 3 तलाक के ऊपर बी लाया है, यही है। तलाक 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 3 बार बोल दे और 2 विटनेस सुन ले या 2 विटनेस के प्रेजेंस में, तो तलाक हो जाता था, डिवोर्स हो जाता था मुस्लिम्स में। Question number 1407. The Muslims can be divorced under certain conditions. The Muslims can be divorced under certain conditions. A. Polygamous, B. Polyandrous, C. Monogamous और D. Unmarried. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए polygamous. Muslims can be polygamous under certain conditions. up to 4 wives रख सकते हैं एक मुस्लिम मैन।
Question number 1408. DS among Muslims is almost entirely a male privilege. DS among Muslims is almost entirely a male privilege. A. Marriage, B. Education, C. Inheritance, D. Divorce. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डिवोर्स. डिवोर्स एमंग मुस्लिम्स इज ऑलमोस्ट एंटायरली ए मेल प्रिविलेज. जो तलाक 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 3 बार तलाक बोल देने में 2 विटनेस के सामने से तलाक हो जाता है, तो ये मेल प्रिविलेज था. लेकिन अभी तो 3 तलाक का बिल जो आया उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई, तो इससे पहले का बात है. मतलब पहले जो मुस्लिम में जो तलाक सिस्टम था वो मेल प्रिविलेज. क्वेश्चन नंबर 1409. Among Muslims, a DS is expected to pay DS upon divorce. Among Muslims, a DS is expected to pay DS upon divorce. A. Man khola, B. Men dower, C. Women khola, D. Women dower. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. Among Muslims, a man is expected to pay dower upon divorce. Question number 1410. A Muslim couple separating by mutual consent is called. Mutual consensus में जो मुस्लिम कपल के बीच जो सेपरेशन होता है, तो ए तलाक, बी मुबारत, सी डावे और डी खुला. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुबारत. ए मुस्लिम कपल सेपरेटिंग बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट इज कॉल्ड मुबारत. Question number 1411. A Muslim may marry up to DS wives at a time. A Muslim may marry up to DS wives at a time. A2, B3, C4, D5. इसका करेक्ट आंसर है C4. A Muslim may marry up to 4 wives at a time. Question number 1412. The marriage of a man to several sisters is called. Several sisters को एक पर्सन मैरी किया तो क्या होगा? ए लेवरेट, बी सरोरल पॉलीगेनी, सी पॉलीगेनी और डी अवनकुलेट. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सरोरल पॉलीगेनी. Question number 1413. DS is the marriage of a man with the sister of his deceased wife. DS is the marriage of a man with the sister of his deceased wife. शाली के साथ शादी करना, जो ये किस टाइप का मैरिज है? ए लेफिरेट, बी एमिटेड, सी अवनकुलेट और डी सरूरेट. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सरूरेट. सरूरेट इज द मैरिज ऑफ ए मैन with the sister of his deceased wife. Question number 1414. For Muslims, marriage is a. For Muslims, marriage is a sacrament, B contract, C both the above और D none of these. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, contract. For Muslims, marriage is a contract. Question number 1415. In a Muslim marriage, the wife can obtain release from marriage by giving a consideration to her husband called. In a Muslim marriage, the wife can obtain release from marriage by giving a consideration to her husband called A. Dawe, B. Talaq, C. Mubarat और D. खुला. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, खुला. Question number 1416. The price paid to the Muslim bride is called. The price paid to the Muslim bride is called A. Dowry, B. Bride price, C. Mehar और D. Compensation. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेहर. The price paid to the Muslim bride is called Mehar. Question number 1417. One of the following acts has legalized divorce on certain specific grounds. It is the. One of the following acts
has legalized divorce on certain specific grounds? It is the A. Sarda Act of 1930, B. SIT Act of 1956, और C. Hindu Marriage Act of 1955, और D. Protection of Civil Liberties Act of 1976. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। डिवोर्स का प्रोविजन से है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट जो है मुस्लिम को छोड़ के बाकी हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट इनके लिए ये एप्लीकेबल है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। क्वेश्चन नंबर 1418, द सारदा एक्ट ऑफ 1930, इसको आप 1929 भी कहीं कहीं लिखा होगा, वो भी करेक्ट है क्योंकि 29 में आया था, 30 में शायद इम्प्लीमेंट हुआ, तो 29 और 30 ये चलेगा, तो ये जो दोनों ही साल चलेगा। ए. परमिटेड विडो रीमैरेज एमंग हिंदू, बी. प्रोहिबिटेड डिवोर्स एमंग हिंदूज, सी. रेस्ट्रिक्टेड द एज ऑफ मैरिजेबल बॉयज एंड गर्ल्स एमंग हिंदूज, डी. परमिटेड वीमेन टू रिसीव हायर एजुकेशन। ये सारदा एक्ट 1930 जो है क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्टेड द एज ऑफ मैरिजेबल बॉयज एंड गर्ल्स एमंग हिंदूज। तो उस वक्त 1929-30 में जो सारदा एक्ट मैरिज चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो पास हुआ था, तो उस वक्त गर्ल्स के लिए 14 ईयर्स और बॉयज़ के लिए 18 ईयर्स फिक्स किया गया था। उसके बाद उसको बढ़ा के 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़ किया गया। क्वेश्चन नंबर 1419, until the passage of the DS, every Hindu was in theory free to marry a number of women. Until the passage of the DS, कौन से एक्ट से पहले every Hindu was in theory free to marry a number of women, बहुत सारे शादी मतलब बहुत सारे औरतों के साथ शादी कर सकते थे। ए. सारदा एक्ट, बी. हिंदू मैरिज एक्ट इन 1955, सी. द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, डी. नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदू मैरिज एक्ट इन 1955। ये मोनोगामी को प्रोविज करता है या मोनोगामी का प्रोविजन है, लेकिन सीरियल मोनोगामी हो सकता है, मतलब शादी हुआ, डिवोर्स हुआ, उसके बाद आप शादी कर सकते हैं, या पत्नी की मरने के बाद फिर दोबारा शादी हो सकता है, उस टाइप का मोनोगामी। क्वेश्चन नंबर 1420, द हिंदू विडोज रीमैरेज एक्ट ऑफ DS लीगलाइज्ड द रीमैरेज ऑफ हिंदूज ऑफ ऑल कास्ट। जो हिंदू विडोज रीमैरेज एक्ट जो था किस साल में पास हुआ था? ए. 1933, बी. 1856, और सी. 1955, और डी. 1900। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1856। हिंदू विडोज रीमैरेज एक्ट के लिए जो सोशल रिफॉर्मेशन या उस टाइप का जो मूवमेंट हुआ था, ज़्यादा जाने जाते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। वो भी मतलब उनके बेटे को भी एक विडो के साथ शादी किया था। विडो मतलब वर्जिन विडोज, मतलब बचपन से मतलब पैदा हुए उस वक्त ही शादी हो गया है, तो वो बच्चा को पता नहीं है उसका शादी हो गया है, तो उसके बाद जो पता चलता है शादी के बारे में 2-4-5-10 साल में, मतलब उस वक्त तो चाइल्ड मैरिज होता था, मतलब 7-8 साल या 5-6-7 साल में ऐसे शादी हो जाता था, तो तब तक उनको पता चलता है कि उनका हस्बैंड मर गया है, तो विडो है, तो वर्जिन विडोज है। तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनके बेटे को भी उस टाइप का एक विडो के साथ शादी कराया था। क्वेश्चन नंबर 1421, द हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट ऑफ DS डिक्लेयर दैट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय ए हिंदू as a result of his education was his personal property, even though his education was paid for by his joint family. The Hindu Gains of Learning Act किस साल में पास हुआ था, जो कि पढ़ाई के लिए आपको आपका जॉइंट फैमिली से प्रोत्साहित मिला हो
पैसा मिला हो, लेकिन जो आप एजुकेशन गेन करने के बाद जो भी आप प्रॉपर्टी गेन करते हैं एजुकेशन के जरिए, तो वो आपका खुद का प्रॉपर्टी होगा, पर्सनल प्रॉपर्टी होगा। ये जो एक्ट किस साल में पास हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1930। द हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट ऑफ 1930 declares that the property acquired by a Hindu as a result of his education was his personal property, even though his education was paid for by his joint family. Question number 1422. Patrilineal Hindus were governed by two main schools of law in the matter of succession and inheritance, which is the दया भाग and the, एक दया भाग है, दूसरा क्या है? ए जीमूतवाहन, बी मयूख, सी विज्ञानेश्वर और डी मिताक्षर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी मिताक्षर, दया भाग और मिताक्षर। मिताक्षर और दया भाग, दया भाग मिताक्षर में फर्क क्या है? मिताक्षर में बाई बर्थ आप प्रॉपर्टी का मतलब क्या, इनहेरिटेंस आपको मिल जाता है, लेकिन दया भाग में तब तक आप प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते हैं जब तक आपका पापा जिंदा है, मतलब फादर्स के डेथ के बाद ही प्रॉपर्टी को आप इनहेरिट कर सकते हैं या पार्टीशन कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। लेकिन मिताक्षर में अब पापा जिंदा होते ही आप प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं या पार्टीशन कर सकते हैं। ये जो दो स्कूल्स या स्कूल्स ऑफ लॉ है, तो ये जो मिताक्षर है ये विज्ञानेश्वर प्रोपागेट किए थे और दया भाग जो है जीमूतवाहन प्रोपागेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 1423. The Hindu Succession Act of 1956. The Hindu Succession Act of 1956 governed the inheritance of A. Only patrilineal groups, B. Only matrilineal groups, B. Both patrilineal and matrilineal groups, or D. None of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ पैट्रिलिनियल एंड मैट्रिलिनियल ग्रुप्स। द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 बोथ बॉयज और गर्ल्स को, मतलब सन्स और डॉटर्स को, दोनों को ही समान बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है। क्वेश्चन नंबर 1424. The custom of DS was abolished in 1829. The custom of DS was abolished in 1829. A. Sati, B. Female infanticide, C. Child marriage और D. untouchability. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, सती। सती एक्ट 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंग के उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वो सती सिस्टम को बैन किया था, मतलब अबोलिश किया था। तो जो सोशल रिफॉर्मर थे राम मनोहर राय, तो राम मोहन राय जो उनके एफर्ट में ये जो सती एक्ट पास हुआ था। तो ये जो सती एक्ट पास होने में ज़्यादा क्रेडिट जाता है राजा राम मोहन राय जी को। Question number 1425. Reformers in Bengal and Maharashtra worked for social transformation in the mid-19th century. It was due to their effort that the DS was passed in 1856. 1856 में कौन सा एक्ट पास हुआ था? जो बंगाल और महाराष्ट्र में रिफॉर्मर्स सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, उसके बाद 1856 में एक एक्ट पास हुआ। वो कौन सा एक्ट था? ए. शारदा एक्ट, बी. विडो रीमैरेज एक्ट, सी. इंडियन डिवोर्स एक्ट और डी. चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विडो रीमैरेज एक्ट ऑफ 1856। शारदा एक्ट जो है वही है, जो डी में है वो ए में है, वो सेम है। इसको चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 या 30, उसी को ही शारदा एक्ट बोलते हैं, क्योंकि हरविल शारदा जो है उनके ज़्यादा एफर्ट था ये बिल या ये एक्ट पास होने में।
Question number 1426. Attempts were made to classify Hindu marriage as early as the beginning of the Christian era. Manu classifies them into 8 forms: Brahma, Daiva, Arsa, Prajapati, Asura, Gandharva, Rakshasa and Paishacha. The Asura and Paishacha forms were both regarded as A. most acceptable, B. status conferring, C. unlawful, D. good. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, unlawful. Question number 1427. According to Hindu Dharma, marriage enables the individual to enter the. According to Hindu Dharma, marriage enables the individual to enter the A. first ashrama of life, B. second ashram of life, C. third ashram of life, D. fourth ashram of life. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड आश्रम ऑफ लाइफ. फर्स्ट आश्रम जो है वो ब्रह्मचर्य है. आश्रम व्यवस्था जो है वो फर्स्ट है ब्रह्मचर्य, सेकेंड है गृहस्थ. तो मैरिज हुआ तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया. तो गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास. संन्यास जो है लास्ट आश्रम है या फोर्थ आश्रम है. Question number 1428. Marriage among the Hindus is considered a. Marriage among the Hindus is considered A. contract, B. sacrament, B. binding law, D. traditional practice. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, sacrament. Marriage among the Hindus is considered a sacrament. Question number 1429. The Hindu Vivaha involves A. कन्यादान, B. पाणी ग्रहण, C. सप्तपदी, D. ऑल ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. ये सारी जो राइट्स है ये हिंदू विवाह में परफॉर्म किया जाता है. कन्यादान, पाणी ग्रहण, सप्तपदी. क्वेश्चन नंबर 1430. When several sheaves combine to constitute a wider grouping, it is called a. When several sheaves combine to constitute a wider grouping, it is called a. A. clan, B. factory, C. lineage और D. extended family. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, clan. Question number 1431. The basic grouping of the maids and their children is called. The basic grouping of maids and their children is called A. nuclear family, B. joint family, C. extended family और D. stem family. जो मतलब दो हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, तो इसको किस टाइप का फैमिली कहेंगे. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फैमिली. केवल हस्बैंड वाइफ होगा तो कंजुगल फैमिली होगा, उनके बच्चे हुए तो न्यूक्लियर फैमिली हुआ. क्वेश्चन नंबर 1432. Consanguine family is a type of. Consanguine family is a type of A. extended family, B. nuclear family, C. conjugal family और D. polyandrous family. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सटेंडेड फैमिली. कंसैंग्विन फैमिली मतलब ब्लड रिलेशन में जो फैमिली है, ब्लड रिलेटिव्स है, तो एक्सटेंडेड फैमिली है. क्वेश्चन नंबर 1433. The consanguine family has been pictured as. The consanguine family has been pictured as A. joint family in the making, B. an extension of conjugal family, C. a nucleus of blood relatives surrounded by a fringe of spouses, D. a nucleus of blood relatives only. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए न्यूक्लियस ऑफ ब्लड रिलेटिव्स सराउंडेड बाय ए फ्रिंज ऑफ स्पाउसेस. क्वेश्चन नंबर 1434. ए न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ सेल्फ, सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स इज. खुद आप, आपके भाई बहन और आपके पापा मामा, इसको लेके किस टाइप का फैमिली होता है. ए. फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, बी. फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, सी. कंजुगल फैमिली और डी. पाट्रिलिनेज. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फैमिली ऑफ
ओरिएंटेशन। जब आप खुद शादी करके आप बच्चा पैदा करेंगे तो आप जो वो फैमिली बनाएंगे तो वो होगा फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, क्योंकि आपने प्रोक्रिएट किए हैं, आपने रिप्रोड्यूस किए हैं बच्चे, तो वो होगा फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो पापा मामा भाई बहन के साथ जो फैमिली में रहते हैं उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 1435, which of the following emphasizes blood ties over marital ties? ब्लड टाइज को ज़्यादा एम्फासिस या इम्पोर्टेंस दिया जाता है किस टाइप का फैमिली में? ए एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम, बी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, सी कॉन्जुगल फैमिली सिस्टम और डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम में ब्लड रिलेटिव्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इन कंपेरिजन टू मैरिटल टाइज। Question number 1436. One often involves at least 3 generations. Identify it. 3 जनरेशन एटलीस्ट हैं, तो ये किस टाइप का फैमिली या किस टाइप का ग्रुप है? ए एक्सटेंडेड फैमिली, बी न्यूक्लियर फैमिली, सी कॉन्जुगल फैमिली और डी किंडरेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक्सटेंडेड फैमिली। वन ऑफन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 3 जनरेशंस, ये है एक्सटेंडेड फैमिली में एटलीस्ट 3 जनरेशन होते हैं, रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1437, द नेम ऑफ नायर एक्सटेंडेड फैमिली इज। नायर में, नायर कम्युनिटी में जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसको क्या कहते हैं? ए तारावड़, बी शूसू, डी इलियम और डी घोटुल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तारावड़। द नेम ऑफ नायर एक्सटेंडेड फैमिली इज कॉल्ड तारावड़। Question number 1438. In one type of descent, ego joins the consanguineal kin group or groups of his mother, but not those of his father. Identify. In one type of descent, ego joins the consanguineal kin group or groups of his mother, but not those of his father. आइडेंटिफाई। माँ के रिलेटिव के साथ या माँ के ब्लड ग्रुप के साथ रहना है, तो ए पार्टिलिनियल, बी माट्रिलिनियल, सी न्यूलोकल, डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माट्रिलिनियल। क्वेश्चन नंबर 1439, इन वन सिस्टम ऑफ डिसेंट ईगो's 4 grandparents are equally related to him. Identify it. In one system of descent, ego's 4 grandparents are equally related to him. Identify it. A unilateral descent, B bilateral descent, C multilateral descent, D none of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी multilateral descent। 4 ग्रैंडपेरेंट्स को इक्वली रिलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1440, when newlyweds establish residence with the husband's family of orientation, it is called a। husband's family of orientation मतलब पापा के साथ या पापा जो रहते हैं, पापा भाई बहन उस वहाँ के जो रहते हैं, तो ये किस टाइप का फैमिली है? किस टाइप का अरेंजमेंट है? ए पार्ट्रीलोकल अरेंजमेंट, बी माट्रीलोकल अरेंजमेंट, सी न्यू लोकल अरेंजमेंट और डी अवनकुलोकल अरेंजमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पार्ट्रीलोकल अरेंजमेंट। पति के साथ रहना है या पति के पापा के साथ रहना है, तो ये पार्ट्रीलोकल अरेंजमेंट हुआ। माट्रीलोकल अरेंजमेंट होगा मतलब लड़की के माँ के साथ या माँ के घर के साथ। न्यू लोकल जो खुद के घर बसाना है, खुद के घर बनाना है, तो अवनकुलोकल जो हो मदर्स ब्रदर मामा के घर के वहाँ। क्वेश्चन नंबर 1441, नो मैन कैन हैव 2 wives but by preventing someone else from having one is a famous quote on polygamy attributed to। no man can have 2 wives but by preventing somebody else from having one is a famous quote on polygamy attributed to A. McIver, B. Kant, C. Samuel Johnson और D. Bottomore। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सामुएल जॉनसन। सामुएल जॉनसन ने ऐसे फेमस कोट दिया था, नो मैन कैन हैव 2 wives बट बाई प्रिवेंटिंग समबडी एल्स फ्रॉम हैविंग वन।
Question number 1442. Female is the head within the family unit known as. Female is the head within the family unit known as A. Matriarchy, B. Matrilocal, C. Matrilineage और D. Matriclan. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए matriarchy. फीमेल इज द हेड विद इन द फैमिली यूनिट नोन आज matriarchy. जो फीमेल हेड होते हैं जो फैमिली में, तो वो matriarchal फैमिली होता है, matriarchal फैमिली होता है, तो matriarchy है वो. Question number 1443. In an extended family system, mostly the nuclear families. In an extended family system, mostly the nuclear families A. lose their identity altogether, B. become strong entities giving exclusive emotional and economic support to its members, C. retain some of their identity and some of their distinctive functions, और D. none of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. In an extended family system, mostly the nuclear families retain some of their identities and some of their distinctive functions. Question number 1444. The distinction between kinship and family can best be put as follows. The distinction between kinship and family can best be put as follows. A. Kinship refers to an institution, family to a group. B. Kinship is a more inclusive idea than family. C. Kinship is a system, family is not. D. Kinship is particular, family is universal. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. Kinship is a system, kinship system. Question number 1445. Who have defined family as a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring for the procreation and upbringing of children? Who have defined the family as a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring for the procreation and upbringing of children. ये फैमिली को इसे किसने डिफाइन किया है? ए. हॉटन एंड हॉन्ट, बी. मॉर्डक, सी. माकाइवो एंड पेज और डी. मालिनोस्की. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. ये माकाइवो पेज का फेमस डेफिनेशन है फैमिली के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 1446. द एबव डेफिनेशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ए और एन जैस फैमिली. ये जो पिछले वाले डेफिनेशन माकाइवो पेज का, तो ये डेफिनेशन कैन नॉट बी अप्लाई टू ए और एन जेएस फैमिली. किस टाइप के फैमिली के लिए ये अप्लीकेबल नहीं हो सकता है? ये डेफिनेशन फिट नहीं बैठता है किस टाइप का फैमिली के लिए? ए. न्यूक्लियर, बी. कॉन्जुगल, सी. एक्सटेंडेड और डी. नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. कॉन्जुगल. कॉन्जुगल मतलब केवल हस्बैंड वाइफ, कोई बच्चे नहीं है, केवल हस्बैंड वाइफ. जो कॉन्जुगल फैमिली हुआ, तो जो माकाइवो पेज का जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो डेफिनेशन था, वो कॉन्जुगल फैमिली के लिए फिट नहीं बैठता है. क्वेश्चन नंबर 1447. DS has concluded that the family is a universal institution after studying 250 societies. किसने ये कंक्लूड किया कि फैमिली इज ए यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन 250 सोसाइटी को स्टडी करने के बाद? ए. जॉर्ज पीटर मॉर्डक, बी. हॉन्ट, सी. मालिनोस्की, डी. पेज. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. जॉर्ज पीटर मॉर्डक. जॉर्ज पीटर मॉर्डक, GP Murdoch has concluded that the family is a universal institution after studying 250 societies. इसमें शायद 195 में उनको जॉइंट फैमिली या उस टाइप का फैमिली देखने को मिला. Question number 1448. In the USA, the DS system of marriage prevails. In the USA, the DS system of marriage prevails. A. Elementary generalized, B. preferential, C. complex generalized और D. arranged. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. preferential. In the USA, the preferential system of marriage prevails.
Question number 1449. Exceptions to the universal family norms are the Naya case, the West Indian family, the Israeli kibbutz. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में है, ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। ये सारे जो यूनिवर्सल फैमिली नॉर्म्स का एक्सेप्शंस है। क्वेश्चन नंबर 1450, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1450, द डीएस इज द मोस्ट यूनिवर्सल सोशल phenomenon. The DS is the most universal social phenomenon. A nuclear family, B family, C clan और D government. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फैमिली। द न्यूक्लियर फैमिली इज द मोस्ट यूनिवर्सल सोशल फेनोमेनन। ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। अगर वीडियो चैनल को आप अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।